दूसरी बात यह है कि हमारे श्री अजय शुक्ला जी बहुत कृपालु हैं। उनकी कुछ मंशा ये है कि उनके घर पर कुछ सत्संग, कुछ भगवत चर्चा हो। पिछली बार हमने आपसे कहा था, वो उन्होंने, हम आप सब जब करते हैं तो किस भाव को लेकर करते हैं, कौन सी पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, कौन पूजा करता है, किसकी पूजा करता है, हम पूजा भी करते हैं या ढोंग करते हैं, या हम केवल परंपरा का निर्वाह ही करते हैं पूजा के माध्यम से, या जब हम पूजा करते हैं तो भाव क्या होता है, क्या हमारा उद्देश्य पूजा करने का, उससे फल मिलने का कौन सा भाव होता है, क्या हम सांसारिक फल चाहते हैं या परमार्थिक फल चाहते हैं, कौन सा भाव होता है जब हम पूजा करने बैठते हैं। ये बातें जानने और समझने की हैं। निरर्थक पूजा करने से, जैसे कहीं चलना हो तो उसका उद्देश्य होता है कि भाई फलानी जगह जाना है, जैसे यहाँ से चौक की तरफ जाना है तो चौक की तरफ मुंह करें और चल दें, तब तो चौक पहुंच जाएंगे। और चल दें, कोई उद्देश्य नहीं है, चल दें कोई उद्देश्य नहीं है, तो कहाँ पहुंचेंगे। या उद्देश्य भी है, मुंह इधर बजाए मुंह इधर कर दें काकोरी की तरफ और चल दें तो पहुंचेंगे काकोरी। तो दो बातें हैं, एक तो पूजा जब हम करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, परमार्थिक उद्देश्य होता है या सांसारिक उद्देश्य होता है, या कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल हम परंपरा निर्वाह करते हैं। हमारे घर में होता है, हम भी कर रहे हैं, ये भी होता है, हमारे घर में होता चला आ रहा है, हम भी कर रहे हैं। या कभी कभी लोग बोझ उतारने के हिसाब से करते हैं, जैसा पिछले कहा था कि जल्दी जल्दी पूजा करो, छुट्टी करो, एक भी भार उतार दो। जैसे रोज कार्यक्रम नहीं करते, नहाना धोना जरूरी है, वैसे पूजा करना भी जरूरी है, क्योंकि होती चली आई, जल्दी करो, उतारो, छुट्टी करो। जाप भी उसी ढंग से करते हैं, जल्दी जल्दी करके छुट्टी करो। हाँ, नहाते नहाते बड़बड़ाते हैं, कोई उद्देश्य नहीं होता। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, दिमाग अलग कहीं, जवान अलग चल रही है, नहा अलग रहे, तीन तीन चार चार काम एक साथ हो रहे हैं। तो क्या ये पूजा है? इन सब बातों का उत्तर हमको आपको तलाश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम इधर बहुत दिनों से इस बारे में वार्ता करते आपसे चले आ रहे हैं, लगभग 3 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी विषय समाप्त नहीं हुआ है। तो हम आपसे कह रहे थे पिछली बार, याद है कुछ आपको कि हम क्या बता रहे, क्या कह रहे थे? ऐसे में मूर्ति से कोई लेना देना नहीं, हमें तो मूर्ति के अंदर जो हमने ईश्वर की कल्पना कर ली है, अपने इष्ट की जो भावना कर ली है, हमें उस भावना का आदर करना। अब एक बात और, मूर्ति आवश्यक भी है, मूर्ति आवश्यक भी है। हमारे आर्य समाजी भाई मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। हम मानते हैं कि हमें मूर्ति तक ही न रहना चाहिए, मूर्ति तक न रहना चाहिए, मूर्ति के आगे भी बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात आप बताएं हमें, ये भी तो एक मूर्ति है, ये शरीर है, ये भी एक मूर्ति है। इसके अंदर जो बोलने वाला है उसको निकाल दीजिए तो क्या रह जाएगा? मूर्ति रह जाएगी।
ये भी मूर्ति ही रह जाएगी। बिना मूर्ति के कोई बोल नहीं सकता, बिना मूर्ति के कोई बोल नहीं सकता। आप कल्पना करें कि बिना मूर्ति कौन बोल सकता है। अब भाई ये मूर्ति है, बोलने वाला निकल गया, अब बोले कोई? भैया हमारी बात आप समझ रहे हैं ना? बिना मूर्ति के कोई बोल नहीं सकता, तो मूर्ति आवश्यक है। मूर्ति हटा लीजिए, कुछ नहीं रह गया। मूर्ति हटा दीजिए, कुछ रहा? कुछ नहीं रहा। कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं कुछ बात कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो मूर्ति तो आवश्यक है। हमने कई बार आपसे, फिर आप जो भी आपसे कहे कि आप पत्थर नहीं, हम पत्थर नहीं पूजते। हम पत्थर के अंदर जो अपना इष्ट है उसकी पूजा करते हैं, भावना की पूजा करते हैं, भावना की कदर करते हैं, भावना की इज्जत करते हैं। ठीक है ना भैया? अब आगे हम बात ये बताते हैं कि जैसे आप मूर्ति को स्नान करते हैं या करवाते हैं, स्नान करवाते हैं, कि क्या भाव लेकर स्नान कराते हैं? इसलिए स्नान कराते हैं कि मूर्ति स्वच्छ रहे, साफ रहे, अच्छा रहे। तो हम ये कहते हैं आपसे कि मूर्ति को स्नान कराने से मतलब हमें सीखना है कि स्नान कराना है। अगर वो मूर्ति पत्थर की है तो अच्छा है, धातु की है तो अच्छा है, मूर्ति साफ होगी, अच्छी लगेगी, सफाई होगी। लेकिन उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य और है कि जो जीवित मूर्तियां उनको भी, उनके प्रति भी हमें यही व्यवहार करना। जीवित मूर्तियां कौन है? जीवित मूर्तियां कौन है? हमारे माँ, हमारे बाप। जीवित देवता कौन है? हमारे माँ, हमारे बाप। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता देव, पिता देवता। अगर हम केवल मात्र मूर्ति को स्नान करा के चुप हो जाते हैं, रह जाते हैं, और माता पिता कोई परवाह नहीं करते, तो हमारा वो पूजा, मूर्ति का स्नान करना बिल्कुल व्यर्थ हो गया, भगवान से। क्योंकि जो भावना हमारे इष्ट देव में है, हमारे प्रति जो भावना, उनके प्रति जो भावना हमारी उसमें है, वही भावना जो जीवित मूर्तियों में नहीं है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिनके प्रयास से हम अस्तित्व में आए हैं, अगर उनकी पूजा हमने नहीं की तो हमने भगवान की पूजा नहीं की, क्योंकि वही भगवान उनमें भी मौजूद है। स्नान कराना सीखना है कि पहले मूर्ति को स्नान कराओ, उसके बाद जीवित मूर्ति उसको स्नान कराओ, उसकी सेवा करो। अगर पूजा करते हैं तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं तो पूजा व्यर्थ है। वो बेमतलब हम ढोंग करते हैं। माँ बाप को स्नान नहीं कराते, माँ बाप चिल्ला रहे हैं, उनकी ओर हम ध्यान नहीं देते, मूर्ति को ओर ध्यान दे रहे हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होता। भगवान आपसे नहीं चाहता कि हमको नहलाओ, भगवान स्वयं स्वच्छ है। भगवान स्वयं स्वच्छ है, उसको क्या हम स्वच्छ कराएंगे? उसको क्या स्नान कराएंगे? स्नान तो उसको कराओ जिनको चाहिए, जिनको आवश्यकता है, तब तो वो पूजा हुई। नहीं तो पूजा का है कि तो ढोंग हुआ। इसी प्रकार से चंदन लगाना है। चंदन लगाना काहे का प्रतीक है? शीतलता का प्रतीक है। मूर्ति को तो चंदन लगा देते हैं, स्नान कर देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन माँ बाप वैसे ही पड़े। हम माँ बाप की ही बात नहीं करते, माँ बाप की ही बात नहीं करते। हमने एक बात बताई थी पिछली बार कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। हमारा काम परिवार से भी निपटता है और परिवार के बाहर भी हमारा काम पड़ता है। हम अपने पड़ोसियों से अलग नहीं हो सकते, हम समाज से अलग रह करके अपना अस्तित्व कायम नहीं रह सकते।
हमारा जिस प्रकार से कि परिवार के प्रति कर्तव्य है, उसी प्रकार से समाज के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उसी प्रकार से राष्ट्र के भी प्रति हमारे कर्तव्य हैं। अगर हम माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप को स्नान कराते हैं, तो हमारा ये भी कर्तव्य कि हमारा पड़ोसी भी कहीं पड़ा हुआ है, उसको स्वच्छता की आवश्यकता है, उसको भी स्नान कराओ। इसी प्रकार से चंदन वगैरह लगाना कह दिए, शीतल करते हैं। चंदन शीतलता प्रदान करता है, मूर्तिक शीतलता चाहिए, सही बात है, लेकिन साथ साथ हमारे परिवार को भी शीतलता चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सेवा करनी है। जो हमारा परिवार है, परिवार में छोटे बड़े सभी होते हैं, परिवार में छोटे बड़े सभी होते हैं, और हमारा एक धर्म है सेवा करना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अगर हम छोटे की सेवा करेंगे, देखिए हम सब लोग अनुकरण से भी सीखते हैं। अनुकरण आप समझते हैं? अनुकरण है? बच्चा, आप घर में संस्कृत बोलना शुरू करिए, हिंदी न बोलिए, बच्चा भी संस्कृत बोलना शुरू कर देगा। बच्चा पढ़ने थोड़ा जाता है, संस्कृत वापी आप बोलना शुरू कर देगा। आप हिंदी न बोलिए, अपने परिवार में संस्कृत बोलना शुरू करिए, बच्चा संस्कृत बोलेगा। आप संस्कृत छोड़ अंग्रेजी बोलना शुरू करिए अपने घर में, बच्चा अंग्रेजी बोल, पढ़ा लिखा कुछ नहीं बोले, अंग्रेजी बोलेगा। संस्कृत पढ़ेगा नहीं, संस्कृत बोलना शुरू कर देगा। क्यों? अनुकरण से सीख लेता है नहीं बात भैया? ऐसी एक परिवार है हमारे यहाँ, वहां सब छोटे छोटे बच्चे संस्कृत बोलते हैं। एक परिवार ऐसा है जहां छोटे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, पढ़े थोड़े हैं लेकिन शिक्षा अनुकरण से बोलने लगते हैं। जो सुनते हैं वही तो बोलते हैं। अनुकरण। ऐसे ही जब हम अपना काम करेंगे, जब हम माता पिता की सेवा करेंगे, तो बच्चे अनुकरण करके एक दिन हमारी भी सेवा वो करेंगे। अनुकरण करते हैं, सीखते हैं बच्चे। हम छोटों की सेवा करेंगे, छोटे हमारी सेवा करेंगे, सीखते हैं कि ऐसा सेवा किसे कहते हैं, सेवा करनी चाहिए। और जिस परिवार में बताता हूं आपको, स्वर्ग कहां से आता है? स्वर्ग और कुछ थोड़े कहीं है, स्वर्ग और कहीं नहीं है, स्वर्ग और कहीं नहीं है। स्वर्ग यही है हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सबके यहाँ स्वर्ग हो सकता है यदि हर आदमी सेवा पुतारू हो जाए। हर आदमी, परिवार का हर सदस्य सेवा पर उतारू हो जाए, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पुत्र हो, अगर सब एक दूसरे सेवा पर उतारू हो जाए तो वही परिवार स्वर्ग हो जाता है। और अगर सेवा से विहीन हो गया तो वही परिवार नरक हो जाता है। स्वर्ग नरक और कहीं नहीं। हम करेंगे, हमारी देखी देखा हमारे बच्चे करेंगे। हम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे। उम्मीद तो ये करते हैं कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करते हैं, और हम स्वयं अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, बच्चे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। एक ही सिद्धांत है यहाँ पर, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये सिद्धांत इस मृत्यु लोक का है। इस मृत्यु लोक का एक सिद्धांत है, इस हाथ दे इस हाथ ले। इसीलिए हमारे यहाँ दान की परंपरा कही गई है, दान का बड़ा महत्व कहा गया है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक दान का महत्व एक जन्म नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक मिला करता। हमारे सूर्य साहब मौजूद है यहाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है इनका। जन्म जन्मांतर तक चला करता है दान का महत्व। इस हाथ दे इस हाथ ले। इसीलिए मैंने गुप्त दान, कभी गुप्त दान किसे कहते हैं? गुप्त दान इसे नहीं कहते, सुन लीजिए, गुप्त दान इसे नहीं कहते कि चुपचाप दे दिया, इसे गुप्त दान नहीं बोलते। गुप्त दान उसे कहते हैं कि जिसको दान मिला वो न जान पावे किसने दान दिया, उसको गुप्त दान बोलते। गुप्त दान उसे बोलते हैं कि जिसको मिला वो ये न जान पावे कि किसने, इसको बोलते हैं गुप्त दान। गुप्त दान इसे नहीं कहते कि दिया, निकाल के दे दिया, इसको गुप्त दान नहीं बोलते।
कभी ने लिखा ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। तो हम मूर्ति को शीतलता प्रदान करते हैं चंदन लगा करके, परिवार को शीतलता प्रदान करें, ऐसा कुछ करें, ऐसी सेवा करें, ऐसी बानी बोलें, ऐसे कर्म करें जिससे कि हमारा परिवार शीतल रह सके। शीतल से मतलब प्रसन्न रह सके। और साथ साथ हम सामाजिक प्राणी हैं ना, समाज के प्रति ऐसा व्यवहार करें कि समाज को भी शीतलता प्रदान करें, को हम शीतलता प्रदान करें, समाज को शीतलता प्रदान करें। जो समाज को शीतलता प्रदान करेंगे राष्ट्र को आप शीतलता मिलेगी, राष्ट्र उन्नत होगा। राष्ट्र के प्रति भी हमारे कर्तव्य होते हैं। फूल माला चढ़ाना, फूल माला चढ़ाते हैं, पूजा में क्या करते हैं? फूल माला चढ़ाते हैं। फूल माला भी मतलब ये होता है क्या? सुगंध देना, सुगंध, सुगंध देना, मूर्ति को सुगंध देना। मूर्ति को सुगंध हम क्या दे पाएंगे? हम स्वयं सुगंधित हों और अपने कार्यों के माध्यम से सारे परिवार को सुगंधित करें और ऐसा परिवार बनावें अपना कि सारे समाज में सुगंध फैलावे। हम खुद सुगंधित हों अपने कर्मों के माध्यम से, परिवार को ऐसा सिखावें कि परिवार इतना ज्यादा सुगंधित हो जाए, क्यों भाई, कि सारे समाज में सुगंध फैलावे। आप सुगंध मतलब समझे? सुगंध यहां प्रतीक है अपने अच्छे कर्मों का। हम संक्षेप में सब कह रहे हैं, ज्यादा हम सब कह चुके हैं, दोबारा फिर कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आरती, तो हमने पिछली बार आपसे बताया था आरती माने क्या होते हैं। आरती माने किसी का दुख उठाना, दुख हटाना। आर्त माने संस्कृत में होते हैं दुख, आर्त माने दुख, आरती से शब्द बना हुआ है, किसी का दुख हटा लेना, उतार लेना। विज्ञान इसका यही है कि घी के दीपक जब हम जलाते हैं आरती में, घी के दीपक जलाते हैं, घी की जो प्रज्वलित होती है लौ तमाम कीटाणुओं को समाप्त कर देती है। परंपरा हमारे यहाँ रही है, अब परंपरा खत्म हो गई है। अब तो उसे परछन में, हमने पिछली बार बताया था, सिर्फ परछन में चलती है। जब दुल्हा दुल्हन अपने घर में आते हैं तब स्त्रियां वो लेके दिया जाती, वो भी सबको पूरी आरती नहीं लेकर जाती, सिर्फ दिया लेकर जाती दिखाती है। ऐसा कुछ रह गया। हमारे यहाँ परंपरा थी पहले कि जब लौट के घर में आते थे तो गर्म पानी से पैर धो, चल के आते थे लोग, पहले ही औरतें या लड़के गर्म पानी देते थे पैर धोने के लिए, और फिर आरती उतारी जाती थी। आरती माने इज्जत देना नहीं होते, इसका विज्ञान है कि बाहर से जो कीटाणु लेके आए हुए हो, इन्फेक्शन लेके चले आ रहे हो अंदर, वो सब बाहर ही नष्ट कर दो तब अंदर घुसो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। आरती उतारना, कीटाणु नष्ट कर देना, बाहर से जो कीटाणु चले आ रहे हैं आपके साथ में, संसार में लिपटे हुए चले आ रहे हैं, किसी तरह से भी लिपटे चले, वो आरती केवल चेहरे की नहीं उतारी जाती थी, पूरी साष्टांग आरती, नीचे से ऊपर तक आरती कई बार उतार दी जाती थी। यही प्रथा थी। घर में घुसने से पहले कीटाणुओं को नष्ट कर दो तब घर में घुसो, पैर धो डालो गर्म पानी से तब घर में घुसो। अब तो लोग जूता पहन के भी खाना खाते हैं। अब तो लोग जूता पहन के खाना खाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। जूता खाना अलग होता था, बाहर घर के बिल्कुल कहीं एक कोने में वहां जूता उतार घर में घुसो, इन्फेक्शन सब बाहर। वो सब परंपराएं समाप्त हो गई। तो आरती उतारना मतलब यही होते हैं किसी दूसरे का अपना दुख उतारना, दूसरे का दुख उतारना। इसके पीछे विज्ञान है, कीटाणु को नष्ट करना, सीखना, मूर्ति को आरती उतार के सीखना, अपने माँ बाप की आरती उतारना, माँ बाप के कष्ट दुखों को हटाना, हरण करना उनका, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसी तरह भोग लगाना,
भगवान तो खाता नहीं, भगवान तो सबको खिलाता है। परमात्मा तो सबको खिला रहा है, उसको हम क्या खिलाएंगे? परमात्मा सबको खिला रहा है, उसको हम क्या खिलाएंगे? लेकिन एक भावना होती है, एक भावना होती है कि पहले भगवान खाएं उसके बाद हम खाएं। भगवान तो खाता नहीं, भगवान सिर्फ उसको दिखाते हैं। आप देखते हो नहीं, मंदिरों में जाओ, बहुत जब भीड़ होती है तो वो यूं ही फेंक देते हैं। जब ज्यादा भीड़ होती है मंदिरों में और लोग प्रसाद लेके जाते हैं तो उनको दिखाते भी नहीं, ऐसे ही फेंक देते हैं, ले जाओ। वहां अभी हम गए थे कहीं, तो वहां ऐसा ही था, हैं? वहां दर्शन भी करने नहीं देते, वो सो ले फेंको चलो, ले फेंको चलो, भोग लग गया। घरों में, अपने घरों में जो करते हैं सो यही करते हैं कि पहले भगवान के सामने भोजन रख देते हैं, उसके सामने वो भगवान लग गई भोग, अब सब लोग खाओ। भावना ये होती है कि भगवान तेरा ही दिया हुआ है, उसको तेरा समर्पण है, उसके बाद हम लोग तो खाएंगे। ठीक, भगवान तेरा ही दिया हुआ हम खा रहे हैं, इसलिए पहले तुझे ही समर्पित है, उसके बाद तो हम लोग तो खाएंगे। इसी तरह से सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या होता है कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, पहले उनको खिलाओ तब खाओ। ये नहीं पहले खा लिया और छोड़ दिया, चलो अम्मा पापा हैं उनको बाद में देखा जाएगा, पहले हमको ऑफिस जाना है, पहले हम खा लें तो उसके बाद उनको। क्यों भाई, उन्होंने क्या कसूर किया है? पहले उनका भोग लगाओ, उनकी वजह से तो हमारा अस्तित्व बना हुआ है। पहले वो भरे पेट, पहले वो उनकी तबीयत इच्छा भर जाए। ऐसे तो माँ बाप यूं कहते हैं कि लड़के ने खा लिया हमारा पेट भर गया। लोग कहते हैं अरे भाई लड़कों ने खा लिया, माँ बाप का पेट भर गया। बच्चे क्यों नहीं सोचते कि माँ बाप का पेट भर गया, हमारा पेट भर गया? क्यों नहीं सोचते? उनको भी सोचना चाहिए। माँ बाप हो या उनसे छोटे भी हो, हमारा कर्तव्य क्या है? सबकी रक्षा करना, चाहे हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो। अगर पड़ोस में कोई भूखा है, हम माँ बाप की परिवार की बात नहीं करते, अगर पड़ोस में ही कहीं कोई भूखा पड़ा हुआ है, हमारे पड़ोस में है, हमारा क्या कर्तव्य करता है? हमारा कर्तव्य कहता है पहले उससे पूछे तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अगर हम उससे पूछेंगे तो एक दिन आएगा वो हमसे भी पूछेगा तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। क्यों भाई? अगर हम अपने पड़ोस वाले से पूछते हैं भाई तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तो एक दिन वो भी होगा कि वो भी हमसे पूछेगा भाई आपने भी खाना खाया कि नहीं खाया। इसी तरह चलता है संसार। तो भाई ये तो पूजा की बातें हो गई। पूजा के पीछे विज्ञान क्या है, हमको पूजा क्या सिखलाती है? अगर हम पूजा करें, जो ये आजकल जो पूजा प्रथा प्रचलित है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यूं तो पूजा कुछ और है, यूं तो पूजा कुछ और है। आजकल जो प्रचलित पूजा का ये जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से हम ये आपसे बात कर रहे हैं कि ये इसमें कैसी भावना, किस भावना से हम पूजा करें तो हमारी पूजा होती है। वैसे तो कबीर वाला दोहा सबको मालूम है, जहां जहां चालू सो करूं परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। बहुत सीधी बात बताई, जहां जहां चालू करूं परिक्रमा और जो कुछ करूं सो पूजा। हाँ, जो सो को करूं नदबुद्ध जानू देव ना, एक ही बात है। मतलब उनका हर काम पूजा है, जो भी करते हैं सब पूजा ही पूजा है, जो भी करो सब पूजा। ये मानो कि सारा संसार क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। और संसार वाकई भगवान का स्वरूप, भगवान का साकार रूप। भगवान तो किसी ने देखा नहीं आज तक। आज तक भगवान के दर्शन किसी, परमात्मा के दर्शन किसी के नहीं हुए। परमात्मा के दर्शन किसी के नहीं हुए, कोई कर भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकते। क्यों भाई?
परमात्मा के दर्शन कर भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकते, अनुभव होता है सर, क्योंकि वो वास से भी पतला है, फूल के सुगंध से भी पतला है, तो अदृश्य है, वो कहाँ देखा जा सकता है। जिस प्रकार से गर्मी सर्दी नहीं देखी जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती है, उसी तरह परमात्मा उससे भी सूक्ष्म भी नहीं देखा सकता, अनुभव किया जा सकता है। दर्शन नहीं हो सकते परमात्मा के, अनुभव किया जा सकता है परमात्मा। तो ये अच्छा देखा कैसे? संसार रूप में देखो, परमात्मा ही विकसित हो गया है। जिस प्रकार से हमने कई बार उदाहरण दिया कि बीज जो है वही विकसित होकर पेड़ बन जाता है, बीज ही विकसित होकर के पेड़ बन जाता है। पेड़ की डाल, जैसे आम का बीज होता है, तो आम का बीज हुआ तो आम का बीज विकसित होकर के ही पेड़ बन गया। तो आम की छाल बोलोगे, आम के पेड़ बोलोगे, आम की टहनी बोलोगे, आम का फल बोलोगे, आम का फूल बोलोगे, आम के पत्ते बोलोगे, यही तो बोलोगे। इसी प्रकार से परमात्मा ही बीज रूप है और संसार उसका साकार रूप। तो अगर संसार की पूजा करते हैं तो इसके मैंने भगवान की पूजा कर रहे हैं। जो कुछ भी हम संसार के प्रति, अपने प्रति जो कुछ, हम भी तो सब भगवान के ही रूप है, और क्या है, मतलब हमारे अंदर भी भगवान है, और क्या है। जो कुछ जड़ चेतन जो कुछ भी है वो सब भगवान का स्वरूप है। जड़ चेतन जो कुछ क्या है, वो गोस्वामी जी की वो चौपाई है, ये जड़ चेतन जीव जहाना, क्या है वो, जहां जो जिस तरह से पाता है सब वो भगवान का ही है। सब परमेश्वर है, सब ईश्वर है। जे कुछ संसार में आप देख रहे हो, चाहे जड़ हो चाहे वो चेतन हो, सब परमात्मा स्वरूप है। तो अगर हम संसार की पूजा करते हैं, पूजा मतलब सेवा आदर, पूजा मतलब सेवा आदर, अगर हम संसार की सेवा और आदर करते हैं, इसके माने हम भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। आप भले मूर्ति की पूजा न करो, एक बार अगर एक बार हम घर में भगवान की नहलाते धुलाते नहीं है, एक बार भगवान के भोग नहीं लगाते, एक बार भगवान के फूल चंदन नहीं चढ़ाते, लेकिन अगर कोई नंगा भूखा बीमार उसकी सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा हो रही, पूजा हो रही है। आप भले भगवान की एक दिन पूजा न करें। तो पूजा का ये वैज्ञानिक स्वरूप हमने आपसे अभी कहा। अब ये देखना है, अब हम जरा विस्तार में जाते हैं थोड़ा सा। हम ये जो हम बातें हमने आपसे कही, ये हम कह चुके हैं कई बार। अब चूंकि कुछ लोग नए आ जाते हैं, इसलिए बार बार हमें उसे दोहराना पड़ता है। याद हो जाता होगा आप सबको, दोहराना पड़ता है। विषय तो हमारा चल रहा है 3 साल से लगभग, तो आप सोचते होंगे बार बार यही बात कहते हैं